रात के 10 बज चुके थे। वैशाली बस स्टैंड पर खड़ी थी। सड़क पर बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। पता नहीं घर जाने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं, टाइम पर घर भी जा पाऊंगी या नहीं। कुछ देर बाद गाड़ियां पूरी तरह से चलना बंद हो जाती है। तभी वहां से एक बस आती है और रुक जाती है। बस से कंडक्टर बाहर निकलकर बोलता है, बताइए मैडम, कहाँ जाना है आपको? भैया जाना तो रामपुर है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मैडम, आप क्यों डर रहे हो? देखिए, मेरी बस में पहले से ही 2 मैडम बैठी हुई हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ये बस भी रामपुर ही जाएगी। बस में बैठ जाएगा मैं, आपको रामपुर छोड़ दूंगा। वैशाली कुछ सोचती है। वैसे भी अब कुछ मिलने वाला नहीं है, इसी बस से चली जाती हूँ। ये सोचकर वैशाली बस में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुकती है। पीछे बैठी सीट पर दोनों औरतें नीचे उतर जाती हैं। बस फिर से चलने लगती है और एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकती है। तभी वैशाली बोलती है, भैया बस क्यों रोक दी? रुकिए मैडम, बाहर एक आदमी खड़ा है, उसको भी आने दीजिए। वहां से आदमी आकर बस में चढ़ता है और कंडक्टर से कहता है, अरे रमेश, आज इतना लेट कैसे? अरे लेट होने में ही तो मजा है। ये बात तो है। वैशाली ये सब सीट पर बैठे देख रही थी। भैया चलो ना, क्या हुआ? मैडम रुको जरा। कंडक्टर शराब की बोतल निकालता है और उस आदमी और ड्राइवर के साथ शराब पीने लगते हैं। अरे यार रमेश, आज तो एक ही लाया। तभी कंडक्टर बोलता है, क्या करे यार, आज एक ही मिली है। तब वो आदमी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, आज एक ही से काम चलाते हैं। यह कहकर वह शराब की बोतल को साइड में रखता है और वैशाली की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वैशाली डर जाती है और बोलती है, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? वही जिसके लिए तुमको यहाँ लाए हैं। मतलब? अभी भी नहीं समझी? ये कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसता है। फिर वैशाली को जोर से सीट से खींचता है, नीचे पटक देता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन सड़क सुनसान थी, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं था। फिर तीनों ने बारी बारी से गलत काम किया और इसके बाद उसको बेरहमी से मार दिया। रात के 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी। नाइट शिफ्ट के बाद टीना और ज्योति सड़क पर खड़ी थी। अरे बहुत लेट हो गए हैं। कई रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जा, अपनी काली जुबान से हमेशा उल्टी बातें ही करती है। मिल जाएगा कोई ना कोई साधन, थोड़ी देर वेट कर। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। सड़क पर गाड़ियां पूरी तरह से बंद हो जाती है। अरे ये देख, कितना टाइम हो गया है और सड़क पर गाड़ियां भी नहीं चल रही है। चलो वापस ऑफिस चलते हैं और ऑफिस में ही रात गुजार लेंगे। देख, तेरे को पता है 10 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद वहां एक बस आती है। बस से कंडक्टर बाहर निकलकर बोलता है, कहिए कहाँ जाना है मैडम? देखिए मेरी पूरी बस खाली है, मैं आपको आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोगों का कहना है कि थोड़े समय पहले कुछ बदमाशों ने ऐसी ही सफेद बस में एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। कहीं वो बस यही तो नहीं? कंडक्टर ज्योति की बात सुन लेता है और कहता है, देखिए मैडम, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सफेद रंग की बस सिर्फ एक ही हो। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मेरी गाड़ी का रंग भी सफेद है। देखिए, मेरी बस में एक मैम साहब पहले से ही बैठी है, चाहे तो देख लीजिए। ज्योति बस की तरफ देखती है तो एक लड़की बस में पहले से ही बैठी हुई थी।
सही तो बोल रहा है भैया, बस में पहले से ही एक लड़की बैठी हुई है। चल बस में बैठ जाते हैं। अरे रुक जाना टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुझे डर लग रहा है तो तू यही रुक, मैं तो जा रही हूँ। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है, मैं भी आती हूँ। इसके बाद दोनों बस में बैठ जाती है। ड्राइवर बस को तेजी से चलाने लग जाता है। ज्योति पीछे बैठी उस लड़की को देख रही थी, लेकिन चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। टीना, उस जरा लड़की को देख, बहुत डरावनी है। मेरे को बहुत डर लग रहा है। तू छोड़ ना उसको, उससे हमको क्या काम। देख, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, इसलिए तू अब चुप हो जा। ये कहकर टीना आराम से सो जाती है। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस जंगल में पहुंच जाती है। चारों ओर घना जंगल और जंगली जानवरों की आवाजें। थोड़ी देर बाद बस पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है। पीपल के पेड़ पर बैठा कबूतर उड़ता हुआ खिड़की के रास्ते ज्योति की गोद में आकर बैठ जाता है। मर गए रे, मुझे कोई बचाओ। ज्योति के चिल्लाने के कारण टीना की नींद खुल जाती है। तभी वो कबूतर उड़ते हुए खिड़की के रास्ते वापस चला जाता है। अरे ज्योति, तू तो बहुत डरपोक है, छोटी छोटी बात पर डर जाती है। मैं कल से अकेली ही आऊंगी। अरे मैं क्या करूं? वो कबूतर अचानक मेरी गोद में आ बैठा। अपनी बकवास बंद कर और मेरे को सोने से। ये कहकर टीना फिर से सो जाती है। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुकती है। ज्योति खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। बाहर एक आदमी खड़ा था। ज्योति उसको देखकर डर जाती है। क्या हुआ भैया, आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, बाहर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए बस रोकी है। ज्योति टीना को नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क के किनारे आदमी खड़ा है, उससे मेरे को डर लग रहा है। अब टीना भी ज्योति की तरह उस आदमी को देखकर डरने लगती है। कंडक्टर, क्या वो आदमी भी बस में बैठेगा? उससे हमको डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी दूर पर उसका घर है, वो रोज हमारी ही बस से जाता है। वैसे भी ये आदमी गूंगा है। फिर भी हमको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा डर लग रहा है तो मैं इसको ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा देता हूँ। अच्छा ठीक है। कंडक्टर ने उस आदमी को बस में आने का इशारा किया और वो आदमी बस में ड्राइवर को बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस फिर से चलने लगती है। थोड़ी देर बाद बस एक घाटी में चढ़ती है। बस के एक साइड में गहरी खाई थी, लेकिन ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चल रहा था। ड्राइवर भैया, आप बस को धीरे चलाओ, बगल में गहरी खाई है। अरे मैम साहब, डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरे रोज का काम है, चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर टीना शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर बस को फिर से रोकता है। ज्योति बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार बाहर कोई नहीं था। अरे अब क्या हुआ? इस बार बस क्यों रोक दी? यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन कंडक्टर बोलता है, ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे अच्छे काम इसी जगह पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से जाएगी। ये कहकर कंडक्टर सीट के नीचे से शराब की बोतल निकालता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बस में सवारी बैठी है और तुम शराब पी रहे हो? बस में 3 लड़कियां बैठी हुई हैं और तुमको शराब पीते हुए शर्म नहीं आती है? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता है और ड्राइवर और उस आदमी के साथ शराब पीने लगता है। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। चिंता मत कर, मेरे पास बैग में एक चाकू पड़ा है, अभी देखते हैं। देखो रमेश भैया, हमारी बस में इस टाइम 3 लड़कियां बैठी हुई है, बताओ किसका शिकार करे पहले? मैं तो कहता हूँ जो आखिर में बैठी हुई है उसको लाओ पहले।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ विकास, उस लास्ट वाली लड़की को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद वह आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वह अपना घूंघट उतार देती। उसकी शक्ल देखकर वो आदमी डर जाता है। ये लड़की अचानक इतनी डरावनी कैसे बन गई? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर नीचे पटक देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगाएगा? सबको मार डालूंगी आज। वो लड़की उस आदमी पर ऐसा हमला करती है कि पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। अपने साथी की मौत को देखकर ड्राइवर और कंडक्टर डर जाते हैं। ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर कूद जाता है, लेकिन पीछे से आ रहा एक ट्रक उसके कुचल कर चला जाता है। अपने दोनों साथियों की मौत को देखकर कंडक्टर और ज्यादा डर जाता है। ये सब देखकर टीना और ज्योति भी बहुत डर जाते हैं। अरे कौन हो तुम और इतनी भयानक कैसे हो गई? इतने में ही वो लड़की उस कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतने जल्दी भूल गए मुझे? याद नहीं? कुछ महीनों पहले तुम लोगों ने बेरहमी से मेरी हत्या की थी। बहुत दिनों से ढूंढ रही हूं, आज मौका मिला है। अब जाके मेरा बदला पूरा होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जा अपने दोनों साथियों के पास नर्क में। अब वो लड़की उस कंडक्टर को बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। वो एक पत्थर से टकरा जाता है और मर जाता है। ये सब देखकर टीना और ज्योति बहुत डर जाती है और वहीं बस में बेहोश हो जाती है। जब उनको होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है।